शिव जी के और विष्णु जी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो आई थिंक हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने बात की थी विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में, क्षीरोदकशाही विष्णु, कारनोदकशाही विष्णु एंड गर्भोदकशाही विष्णु। उसी तरह शिव जी के भी 3 मेन फॉर्म्स हैं। तो एक फॉर्म है सदाशिव, जो इस यूनिवर्स के बाहर हैं, और वो महाविष्णु जैसे जो कारनोदकशाही विष्णु थे उनके समवट सिमिलर हैं, पैरेलल हैं। सदाशिव के मल्टीपल अदर फॉर्म्स आते हैं। स्पेस इज विष्णु, टाइम इज शिवा। अगर आप यूनिवर्स के बर्थ के बारे में बात करते हैं बिग बैंग के बाद, सो एक एक्सिस पे टाइम जा रहा है, दूसरे एक्सिस पे स्पेस जा रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल एनर्जी। वो ऊर्जा है सारी, जो वहाँ तब तक कुछ बना नहीं था। आई थिंक हमने महाविद्यास का जो पॉडकास्ट किया था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा था कि हर महाविद्या का क्या रोल है यूनिवर्स की क्रिएशन के हिसाब से। बट ब्रॉडली शक्ति इज देयर इन दिस ग्राफ, यू नो, स्पेस एंड टाइम। और उसमें जो मटीरियल क्रिएशन है वो है ब्रह्मा। ओके, सो साइंटिफिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो टाइम हमें शुरू से टाइम है, जब क्रिएशन बनी तभी टाइम शुरू हो गया और तभी स्पेस बनना शुरू हो गया। मतलब शिव जी और विष्णु जी शुरू से है का स्टार्ट साथ में हुआ, राइट। तो वो होना ही है यूनिवर्स के लिए। देयर इज नो, दे कांट बी जस्ट वन एक्सिस यूनिवर्स के लिए, राइट। यूनिवर्स बनने के लिए ये 2 चीजें तो चाहिए ही हमें, स्पेस और टाइम और ऊर्जा, क्योंकि वो जैसे ही एक्सप्लोजन होगा एनर्जी तो रिलीज होनी ही है। okay. और वही एनर्जी E = mc² टर्न्स इनटू मैटर। सो शुरू में जो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जीव बनाए, मनसपुत्र थे उनके, 10 मनसपुत्र हैं और उनके कुमार 4 कुमार हैं जो 5 साल के बच्चों की तरह, हमेशा 5 साल के बच्चों की तरह वो रहते हैं। तो ये 4 जो हैं ऋषि, बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, पर वो 5 साल के बच्चों की तरह रहते हैं। और वो ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं कि आपने हमारी क्रिएशन की है, बहुत अच्छी बात है, पर हम इसमें फंसेंगे नहीं। और तब ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन है, उनका एंगर है, बिकॉज यू नो दिस इज़ लाइक आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर ने बोल दिया कि आपको ये करना है, आपको कुछ नहीं पता कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मुझे करना, रूल्स क्या है, मुझे एस्टैब्लिश क्या करना है। सो ही इज़ फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन। और वो जो नेगेटिविटी है वो उनकी मस्तक से निकल के वो एक नील लोहित बोलते हैं कलर, और एक नील लोहित कलर, नील इज़ ब्लू, लोहित इज़ रेड। तो ब्लू और रेड कलर का एक बच्चा प्रकट होता है, एंड ये जो बच्चा है ना वो रो रहा है, तो इसीलिए उसका नाम रखते हैं रुद्र। और वो पैदा होते ही, बच्चा इमर्ज होते ही वो एकदम ग्रोन अप फॉर्म ले लेते हैं। तब ब्रह्मा जी को रियलाइज़ होता है कि मे बी ये जो प्राणी है, अब ये जो जीव बना है रुद्र, ये मेरी सहायता कर सकता है। और वो हेल्प मांगते हैं रुद्र से कि क्रिएशन मैं जो भी ट्राई कर रहा हूँ वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, प्रोपोगेट नहीं हो रही है, लोग मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तब शिव जी के आधे बॉडी में से शक्ति अलग होती है, और ये फर्स्ट टाइम अर्धनारीश्वर का रूप हम देखते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि क्रिएशन होने के लिए फेमिनिन प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले ब्रह्मा बना रहे थे, क्रिएशन कर रहे थे, और उन्हें एक एक जीव को इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ रहा था। बिना शक्ति के क्रिएशन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती थी। तो शिव जी, रुद्र जो है, रुद्र सेपरेट करते हैं अपने में से फेमिनिन प्रिंसिपल को, वो शक्ति हैं। और फिर रुद्र ही और 11 रुद्र बनाते हैं और उनके साथ रुद्राणियाँ होती हैं। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे ये सुन के कि अरे नहीं, बट शिव जी तो सुप्रीम गॉड है, ब्रह्मा से कैसे वो पैदा हुए। सो उसका आंसर ये है कि रुद्र जो है वो सदाशिव का 2nd फॉर्म है। और रुद्र क्योंकि 11 है, जैसे मैंने अभी कहा, उनमें से एक है शिव। तो ये 3 फॉर्म्स हैं, और शिव है जो कैलाश पे रहते हैं, कैलाशपति जो है। ओके। और जिस रूप को मोस्टली हम जानते हैं एज मॉडर्न डे हिंदूज, वो है शिव का रूप। यस, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, पर लोग बहुत जल्दी झगड़ने पे आ जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, आपने ऐसा कैसा बोल दिया कि ब्रह्मा जी से वो प्रकट हुए थे। शिव पुराण में, लिंग पुराण में, जो शैव बुक्स हैं उनमें भी यही स्टोरी दी गई है। पर सदाशिव का भी एक उल्लेख मिलता है कि सदाशिव इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ शिव।
सो शिव जी, जैसा मैंने कहा, ही इज़ वन ऑफ द रुद्रस, 11 जो रुद्र हैं। और एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि 33 कोटि देवता हैं हिंदुइज्म में। सो उपनिषद में, ब्राह्मण्स में शतपथ ब्राह्मण है, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, बहुत पहुँचे हुए, जो जनक के गुरु थे, सीता जी के जो अडॉप्टिव फादर थे जनक, राजऋषि जनक, उनके गुरु थे याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ने पूछा कि कितने भगवान हैं, और वो पहले बोलते हैं 33 कोटि या वॉट एवर, देन ही कम्स डाउन टू 33। वो जो 33 गॉड्स हैं वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होते कि ये कौन है। तो ये 33 गॉड्स में 12 आदित्य हैं जो 16 गॉड्स हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये टोटल मिलके 33 बनाते हैं। तो रुद्रस जो है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारे इस मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में 33 में से 11 रुद्र हैं। और शिव जी जो है, शिव या शंभु, अलग अलग पुराणों में अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं। शिव जी इज द मोस्ट ईजिली अप्रोचेबल, उनको हम भोलेनाथ बोलते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि जो उन्हें अप्रोच कर रहा है वो उन्हें क्या चढ़ा रहा है। जैसे हमने तंत्रा वाले पॉडकास्ट में बात की थी कि सात्विक एक वे होता है वर्शिप का और दूसरा वाम मार्ग है। सो वाम मार्ग से आप काफ़ी सारे डीटीज़ की पूजा नहीं कर सकते जो सात्विक कैटेगरी में आते हैं। जैसे विष्णु जी की पूजा कभी भी नहीं की जाती वाम मार्ग से, लेकिन देवी की, रुद्र की, भैरव की, इन सब की जो शिव जी के रूप हैं अलग अलग, इनकी पूजा वाम मार्ग से भी हम कर सकते हैं। मतलब इसी शिव जी के और भी रूप हैं? इन शिव जी के और भी रूप है, जैसे विष्णु जी के अवतार होते हैं वैसे ही शिव जी के भी काफ़ी अलग अलग रूप है। और इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग शिव जी खुद भी किसी के रूप है? हाँ, रुद्र के एक रूप है, वो शिव तत्व है। तो जैसे विष्णु तत्व हैं अलग अलग, वैसे ही शिव तत्व हैं अलग अलग। ये शिव जी जो है, और ये नील लोहित है उनका कलर जो है, क्योंकि हम जब देखते हैं पेंटिंग्स में या पिक्चर्स में शिव जी को हमेशा डार्क दिखाया जाता है, बट एक्चुअली जो सदा शिव हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है शिव जी की, उनको हम कर्पूर गौरम कहते हैं। उनका बहुत फेमस जो श्लोक है उसमें भी कर्पूर गौरम, करुणा अवतारम आता है। कर्पूरस कैम्फर, कपूर जो हम यूज़ करते हैं पूजा के लिए, तो वो फेयर लाइक कैम्फर उनका डिस्क्रिप्शन है। सदा शिव का जो फॉर्म है उनके एक्चुअली 5 सर हैं और हर एक सर का एक सिग्निफिकेंस है। और अगर आप कभी एलिफेंटा केव्स गए हैं या अगर ऑडियंस में से कोई एलिफेंटा केव्स कभी गया या उन्होंने अगर फ़ोटो देखी है, तो जो मेन मूर्ति है वहाँ पे शिव जी की, त्रिमूर्ति जिसको कहते हैं, लोगों को लगता है कि वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की मूर्ति है। वो एक्चुअली शिव जी की ही मूर्ति है, सिर्फ उनके 3 सर उसमें दिखाए गए हैं 5 में से। तो उस सदा शिव के कॉन्सेप्ट में शिव जी इज़ द क्रिएटर, वही प्रिजर्वर हैं, वही डिस्ट्रॉयर हैं, और 2 और उनको एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। तो पहला जो उनका एक फेस है जिसको हम बोलते हैं सद्योजात, वो है ब्रह्मा जो क्रिएशन करते हैं। फिर दूसरा है वामदेव जो विष्णु है, जो प्रिजर्वेशन करते हैं। तीसरा है अघोर जो रुद्र है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। उनका जो चौथा फेस है दैट इज तत्पुरुष। तत्पुरुष इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू शिव, जो हम शिव जी की बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। और उनका काम है, संस्कृत में उसको बोलते हैं तिरोभाव। तिरोभाव के 2 मतलब हो सकते हैं। एक होता है कंसील करना, छुपाना, जो माया करती है। तो जो माया है, योग माया है, शक्ति है, वो शिव का ही रूप है। तो एक काम उनका वो है कंसील करना। और जो 5वां फेस है उसको बोलते हैं ईशान, एंड ईशान इज सदाशिव। अघोर इज रुद्र, तत्पुरुष इज शिव एंड ईशान इज सदाशिव। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं शिव जी से रिलेटेड भी जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। उनके काफ़ी सारे अवतार भी हैं, पर उनके कोई भी अवतार वो काम नहीं करते जो विष्णु जी के अवतार करते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेशन विष्णु जी का काम है। शिव जी के अवतार जो आते हैं वो ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे कि उनके एक अवतार है जिनको बोलते हैं लकुलीश। अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली, पता है मुंबई में इतनी सारी हिस्टोरिकल जगह हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जोगेश्वरी केव्स है, बहुत दूर नहीं है हमारे से। जोगेश्वरी केव्स आई थिंक 5th सेंचुरी के हैं, और वहाँ पे जोगेश्वरी देवी है अंदर, योगेश्वरी देवी जो महामाया है, बेसिकली योग माया है। उनका सेंट्रल जो श्राइन है वो उनका है। पर वहाँ पे लकुलीश के स्टैचूज़ हैं।
और लकुली शेख सॉर्ट ऑफ सेंट थे जिनको शिव जी का आई थिंक 28वां अवतार माना जाता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और शिव जी के जितने अवतार हुए हैं वो कुछ सिद्धांत बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हुए हैं। और लकुलिश ने एक सेक्ट शुरू किया था जिसको पाशुपात सेक्ट बोलते हैं। तो उनकी डिटेल्स में जाना भी ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बट पाशुपात सेक्ट वाज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट एक चाइनीज़ मंक आए थे, और अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए थे, राइट, बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स एंड ऑल। पर काफ़ी फॉरेन विजिटर्स थे जो इंडिया आए, उनमें से कुछ थे चाइनीज़ मंक्स जो बुद्धिस्ट किताबें पढ़ने और सूत्र इकट्ठे करने ओरिजिनल संस्कृत में वो सीखने के लिए आए थे। और उनमें से एक था फाहियान जो 4th सेंचुरी में आया था, और दूसरा था जुआनसांग जो आई थिंक 7th सेंचुरी में आए। और इन दोनों ने डिस्क्राइब किया है काफ़ी सारी सिटीज़, उन्होंने भारत में भ्रमण किया अलग अलग जगह पे, और उस टाइम पाशुपात सेक्ट वॉज रैम्पेंट। सो बुद्धिज़्म ऑफ कोर्स काफ़ी फ्लावर कर रहा था, बट शिव जी के जो भक्त थे वो पाशुपात सेक्ट के अंदर थे। तो ऐसे काफ़ी सारी हिस्ट्री है जो हमें अब पता नहीं है, बट शैविज़्म में भी बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं उसके।